नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जो आपके राशि के वीडियो होते हैं और साथ ही में कुछ उपयोगी चीज़ें होती हैं। हर राशि के वीडियो में एक टिप दी जाती है जो आपके जीवन की उपयोगी होती है। अगर उस टिप का आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। जो टिप दी जाती हो लगभग अनुभूत टिप दी जाती है जिसका हमने कईयों बार अनुभव किया हुआ है। तो मित्रों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही में कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम समय को बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि यानी कि अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। भाग दौड़ की ज़िंदगी दिख रही है, दौड़ा दौड़ जरूर है, कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन यात्राओं वगैरह में जाना पड़ सकता है। साथियों का साथ सहकार आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों को अपने अभ्यास के लिए थोड़ी सी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जिन योजनाओं का लाभ उनको लेना आवश्यक दिखाई देता है। खास तौर पर आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बाहर जाना है तो वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। क्या करना है तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल गई है। माता पिता के बीच का अंतर भी दूर हो चुका है, पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर होता हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर संतान को लेकर थोड़ी परेशानी आपके मन में ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर कोई नया वाहन वगैरह खरीदना है तो समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, अतः सावधान रह के काम करना यह जरूरी है। कर्ज में वृद्धि न हो यह ध्यान आपको देना चाहिए। पति पत्नी का अंतर ठीक हो चुका है। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करना होगा तो आज हनुमान मंदिर में आपको बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी ठीक है। कुछ बड़े काम जो आप सोच रहे थे वे कार्य पूरे हो रहे हैं, उन कार्यों में आपको आगे जाना हो सकता है। जिन मित्रों पर आपने विश्वास किया था उन्हीं के द्वारा कुछ दगा फरेब होता हुआ भी दिखाई देता है, यानी छल कपट से आज दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातों में भी सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों को ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नौकरी वगैरह की बात हो रही है तो वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। नौकरी वगैरह के लिए किसी से व्यवस्थित परामर्श करके तभी कोई निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि आपके शत्रु वर्ग आप पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। आर्थिक तौर से चाहिए वैसा समय नहीं दिखाई देता है। क्या करना होगा तो आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा काम जो आपने मन में सोच रखा था उस कार्य को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका खर्च है या जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उन दोनों का तालमेल बैठाना ज़रूरी है। यानी कुछ जो भी खर्च करेंगे ज़रा सावधानी रह के ही करना है, कुछ सोच विचार के करना ज़रूरी है। जल्दबाजी का निर्णय आपको नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। खास तौर पर नौकरी वगैरह में थोड़ा तकलीफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करोगे तो आज के दिनांक में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग कर रहा है। गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से दिन अच्छा रहेगा।
कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी ठीक नहीं है। दौड़ धूप की लाइफ बन रही है, यानी दौड़ा दौड़ ज़्यादा हो सकती है। किस चीज़ के लिए आप दौड़ रहे हैं यह बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन महत्व का यह है कि आप किस गलत चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, यानी गलत चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी में भी कोई मैटर बन सकती है, अतः कोर्ट कचहरी से भी दूर रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ वाद विवाद में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिए। पति पत्नी के बीच का अंतर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के संबंध में जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें तो राहत मिल गई है। माता और पिता के बीच का अंतर भी ठीक हुआ है। माता का स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में भी आपको राहत मिली है। नए लोगों की मुलाकातें आज को आपको कुछ नया काम दिखा सकती हैं। जल्दबाजी में अपने पुराने कार्य को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और ख़ास तौर पर कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करना होगा। साथियों का साथ सहकार तो ज़रूर मिल रहा है आपको। माता और ख़ास तौर पर आपको संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। आज आपको भी जल्दबाजी से दूर रहने की ज़रूरत है। यद्यप देखा जाए तो आपका जो स्वभाव है, जो काम है, स्वभाव और काम दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में ज़रूर दिखाई दे रही है। पति और पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापारियों के लिए थोड़ा समय कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी करने वालों को प्रमोशन और सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। गाय को गुड़ खिलाइए और भगवान हनुमान जी के मंदिर में चना चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। चने की दाल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन आपका जाएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन आयोजन बिना किया हुआ कार्य आपको नुकसान दे सकता है। यानी कोई भी कार्य करना है तो आयोजन के बिना नहीं करने की ज़रूरत है और सलाह परामर्श करना भी ज़रूरी लग रहा है। चाहे वह आपके घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, लेकिन उसमें परामर्श करना आवश्यक है। दूसरी बात है, तीर्थ वगैरह में जाने का भी प्रसंग हो सकता है, यानी हो सकता है कि यात्रा प्रवास का योग आपका बने। संतान को लेकर जो टेंशन था उस टेंशन में आपको राहत मिल जाएगी और सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाई दे रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत आपके लिए करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी कठिन समय दिखाई देता है, यानी व्यापार वगैरह में भी थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया था वही तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वह ज़मीन की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे आपके वाहन की बात हो, हर जगह आपके साथ थोड़ा सा छल कपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप पर अंधा विश्वास किसी पे करने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। नौकरी करने वालों के लिए सफलता का समय अच्छा है, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। धन भवन पर बैठे हुए ग्रहों की स्थिति से देखा जाए तो वह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। बिना आयोजन किया हुआ खर्च आपको नुकसानदेह हो सकता है। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। पुराने रुके हुए कार्यों में सफलता मिल रही है। जो काम आपने सोचा था उन कार्यों में भी सफलता मिल रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थोड़ी बढ़ रही हैं, लेकिन संतान को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी।
शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वो ठीक हो रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। कामकाज में भी थोड़ी सी तकलीफ पड़ती हुई दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा मन में चिंता जरूर आपको लग रही है। संतान के लिए आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसके कैरियर को लेके हो, चाहे उसके प्राप्ति के या स्वास्थ्य के बारे में हो, लेकिन चिंता आपको दिखाई देती है। और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करने की आज ज़रूरत है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर जा सकता है। तो दर्शक मित्रों, यह तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानना चाहेंगे आज के टिप के बारे में। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने हमें, बहुत से लोगों ने फ़ोन किया है, कोर्ट कचहरी अगर बन गई है तो क्या करें उपाय। वास्तव में कोर्ट कचहरी क्यों बनती है, यह एक समस्या है। कोर्ट कचहरी बनने के लिए कुछ न कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि जिनकी वजह से आपका न चाहते हुए भी आप कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रहों के चक्कर की बात करते हैं, तो इसमें सामान्य रूप से जो 6th हाउस है, वह जिसे त्रिशांश चार्ट भी कहते हैं, 6th हाउस जो है वह इसके लिए जवाबदार होता है। 6th हाउस से हमें कोर्ट कचहरी वगैरह देखा जाता है। तो और द्वादश भाव की स्थिति जो 6th हाउस पर पड़ती है, उसी से हमको निर्णय लेना चाहिए कि हमारे कुंडली के हिसाब से हमें क्या होगा। अगर आप कोर्ट कचहरी में कहीं फंस भी गए हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि झूठा केस बनता है, जैसे शनि और मंगल की युति, अगर युति प्रत्युति आपकी कुंडली में अगर बनती है, वो भी 6th हाउस पे बनेगी, तो ऐसी स्थिति का निर्माण जरूर हो जाता है। तो मित्रों, यह खास ध्यान रखिएगा। यद्यपि तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम अलग से एक वीडियो ज़रूर आपको बना के देंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से यह आपको करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप गलत रीत से फंस गए हैं तो क्या, तो पहले तो यह है कि गलत रीत से अगर फंस गए हैं तो इसमें 3-4 प्रयोग किए गए हैं। सबसे बड़ा अच्छा और सुंदर प्रयोग जो है, अगर गलत फंस गए हैं तो बगलामुखी का प्रयोग होता है। ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे लिपुम स्वाहा। इन मंत्रों की आहुति हैं। आहुति द्रव्यों के बारे में गुरुमुख होता है, वो कभी भी आप हमको पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। लेकिन वह जो आहुति दी जाती है, साथ ही में एक प्रयोग और है कि मान लीजिए कि आप गलत रीत से फंसे हैं और आप परेशान ही हो रहे हैं, जामीन वगैरह नहीं मिल रही है, यानी आपको वहाँ से जमानत वगैरह नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति अगर बन गई है, कोई फौजदारी केस वगैरह में फंस गए हैं, तब क्या करना। तब के लिए मित्रों, राज्ञा क्रुद्धिं चा जब तो बद्धो बंधकतो पा घूणतो बाबा तेनस्तो पोते महाणवे पतस्सु चाप शस्त्रसु संग्राम में विस्तावने सर्वा बाधा स्कूरासु बेद्रभ्यार्थो बा। यह एक प्रयोग बहुत अच्छा और बहुत सरल है। इस प्रयोग से ही आपको उसमें से भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बार गुनाह करो, फिर से गुनाह करो, फिर से गुनाह करो। ऐसे बारंबार गुनाह करने के लिए ये प्रयोग कोई भी मदद नहीं करते हैं। कहीं आप अगर फंस गए हैं, गलत रूप से फंस गए हैं, तो ज़रूर से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके जो विधि विधान है, वह विधि विधान भी किया जाता है और सुरक्षा कवच होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से आप अगर ऐसे किसी कोर्ट मैटर में फंसे हैं तो निश्चित तौर पर आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो उसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही में मित्रों में उसे ज़रूर बताइए और ख़ास तौर पर अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजने का प्रयत्न करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।